हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र प्रभाव के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता ही था। तब अक्रूर जिब्राइल, जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने बेट से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्नबलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। उसने मुझसे कहा, ये दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तभी इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत और नगर कष्ट के समय फिर बसाया जाएगा। 26 उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके आप कुछ न हो लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। ठीक है, प्रभु आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। खुदावन परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए कि आपने हमसे प्रेम किया है और प्रभु जी पुनरुत्थान के दिन को पिता आपकी आराधना हेतु प्रभु हमें दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। खुदावन परमेश्वर, इस समय में पिताजी यहाँ उपस्थित बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं और उन बच्चों को भी पिता जो आना तो चाहते हैं परंतु शारीरिक रीति से कमजोर हैं प्रभु, और पिताजी पिता परमेश्वर आप उन्हें बल दीजिए, उन्हें शक्ति दीजिए कि खुदावन वो आपके पवित्र स्थानों में आकर पिता जीवन की रोटी को खाए और जीवन के जल को पिए प्रभु, क्योंकि यही हमारे लिए हस्त पुष्ट करने वाली बात है। हाँ प्रभु जी, क्योंकि वचन ही हमें जीवन दे सकता है, क्योंकि संसार का भौतिक चीज पिता जो भी हम अपने जीवन के लिए लेते हैं वो फिर से हमें मायूस करता है, फिर से हमें हताश करता है, फिर से हमें निराश करता है, परंतु आपका वचन हमें ताजा बनाता है। खुदा हमें सामर्थ्य देता है, हमें शक्ति देता है कि हम आपके लिए खड़े रह सकें, आपके लिए जी सकें प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि हम एक परीक्षा के समयों में से हैं। हाँ प्रभु जी, ये जो परीक्षा की समय है एक दिन खत्म हो जाएगा और प्रभु जी फिर आनंद ही आनंद और खुशी खुशी रहेगा प्रभु, क्योंकि आपने हमसे प्रतिज्ञा की है कि हम पिता आप हमारे हरेक आंसुओं को पहुँचेंगे, हमारे दुखों को दूर करेंगे प्रभु। खुदावन परमेश्वर, दया करना इस छोटे से झुंड पर कि खुदा दुष्ट किसी रीति से पिता अपनी युक्तियों को यहाँ पर ना चलाए, जिससे पिता परमेश्वर को वातावरण दूषित हो। मेरे खुदा, आप हम सब पर अनुग्रह और दया करना कि हम एक आत्मा होकर प्रभु जी आपकी ओर बढ़ सकें प्रभु, उस कलवरी के क्रूस की ओर बढ़ सकें पिता, और आपके पिता राज्य के लिए हम आ सके खुदा, जहाँ के लिए आपने हमें बनाया है प्रभु। हाँ प्रभु जी, और आपने हमें उससे पिता परमेश्वर राज्य में पहुंचाने के लिए पिता जिस प्रकार की आत्मा की आवश्यकता है, जिस प्रकार की देह की आवश्यकता है, जिस प्रकार की थियोफनी की आवश्यकता है, आपने हर चीज को तैयार रखा है प्रभु। हमें बस उसमें प्रवेश करने के लिए खुदा आपके वचनों की सामर्थ्य चाहिए, आपके वचनों की समझ चाहिए, आपके वचनों का प्रकाशन चाहिए। पिता परमेश्वर, ये संसार अंधकार में दौड़ रहा है, परंतु आपने हम पर अनुग्रह किया है प्रभु। पिता इस बाड़े की चारों दूतों का बाड़ा रखिए और अंधकार की हरेक उन शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बांध देता हूँ जो डिस्टर्बेंस उत्पन्न करती है। प्यारे परमेश्वर पिता, यहाँ उपस्थित बच्चों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। नींद की आत्मा से, डिस्टर्बेंस की आत्मा से आप हम सबको बचाइए प्रभु, और आप यहाँ होकर हमसे बातें कीजिए प्रभु, क्योंकि खुदा जब आप बोलेंगे तो हम जीवन पाएंगे प्रभु। पिता परमेश्वर, इस समय में पास्टर प्रमोद जी और प्रियंका जी को आपके हाथ में सौंपते हैं, उन्हें आप ढाढ़स शक्ति बल दीजिए, क्योंकि आप सामर्थ्य परमेश्वर हैं, अनुग्रह और दया करने वाले परमेश्वर हैं। खुदा हर एक वातावरण को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं और छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और हृदय से ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।
ठीक है प्रिय भाई बहन, हम लोगों ने दानियल 70 सप्ताह के बुकों में से हम लोग लगभग साल 1.5 साल तक हम लोगों ने उसमें से अध्ययन किया था, परंतु ये उसमें से और बहुत से जगहों से निकली हुई बातें हैं जो कि नबी का ही संदेश है। उसको एकत्र करके हम अपनी स्थितियों को देखने के लिए दानियल की 70 सप्ताह आज हम देखेंगे। हालेलुया। देखिए प्रिय भाई बहन, ये दानियल जो है एक यहूदी है और ये उन दिनों में यरूशलेम में ये लोग निवास थे जब वहां पर यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता हुआ करता था। हालेलुया। और भी भविष्यद्वक्ता वहां पर काम कर रहे थे, लेकिन एक चीज अगर आप ध्यान दें तो हमेशा से जितने भी भविष्यद्वक्ता आए वे लोग सत्य को बताने के लिए दुख उठाए हैं। हालेलुया। एक देखिए, जब वो परमेश्वर के साथ रहता है तो वो खुश रहता है, वो आनंदित रहता है, क्योंकि पूरा बल जो है उसे वहां मिलता है। लेकिन जब वो मनुष्यों के पास परमेश्वर के उसी बात को लेकर आता है तो उसे बहुत से विचारधाराओं का सामना करना पड़ता है। हालेलुया। लेकिन उन बहुत से विचारधाराओं के बीच में परमेश्वर के जो अपने लोग हैं, जिस आत्मा से वो भरा हुआ होता है, उसी आत्मा के लोग उस विचारधारा के अंदर में भी होते हैं। हालेलुया। चाहे वो हो सकता है एक व्यक्ति हो, चाहे हो सकता है वो 10 लोग हो, या हो सकता है 100 लोग हो। हालेलुया। परंतु परमेश्वर के समर्थन में वो लोग होते हैं, उसके वचन के समर्थन में वो लोग होते हैं। हालेलुया। और इस तरीके से दास भविष्यद्वक्ता जो दुनिया से अपमानित होता रहता है, लोगों से अपमानित होता रहता है, लेकिन वो परमेश्वर की बात को लेकर वो आगे बढ़ता रहता है। हालेलुया। क्योंकि उसको बताने की जिम्मेदारी दी गई है, भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर ने बताने की जिम्मेदारी दी है, इसलिए प्रिय भाई बहन वो पीछे नहीं हटता। हालेलुया। और इस तरीके से प्रिय भाई बहन दानियल जो है उन दिनों में प्रिय भाई बहन जब इज़राइल जो है फल फूल रहा था, ऐसे समयों में जो है वहां पर एक वातावरण क्रिएट हुआ जहां की राजा नाबूकदनेस्सर जो है उस इज़राइल को, उस मंदिर को, उस शहरपनाह को अपने कब्जे में लेने के लिए वो आया हुआ था। हालेलुया। कारण क्या था? क्योंकि कारण अगर हम निर्गमन में भी देखें तो परमेश्वर ने उनसे साफ साफ कह दिया था कि यदि तुम लोग उस मिस्र की संस्कृति को या उस बैल देवता या उस जो भी उनकी संस्कृति है उसको लेकर यदि तुम इज़राइल के अंदर में फिर से उन कार्यकलापों को करते हो जो मेरी दृष्टि में घृणित है, तो मैं तुम लोगों को फिर से गुलामी में भेज दूंगा। बहुत सी बार हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर के तो लोग हैं यहूदी, इजरायली लोग परमेश्वर के लोग हैं, तो फिर क्यों परमेश्वर उनको दंडित करता है, क्यों उनको इतने बड़े दुखों से गुजरना पड़ता है? क्योंकि बाइबल में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर उन्हें मारता भी है और उन्हें चंगा भी करता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों मारता है? क्योंकि वे लोग जो है परमेश्वर की आराधना करना भूल गए होते हैं और वो संसार की चमक धमक को, संसार की संस्कृति को, संसार के रीति रिवाजों को अपनाना चाहते हैं। वे भी दूसरे राजा की तरह अपने लिए एक राजा चाहते हैं। वे भी जो है प्रिय भाई बहन उस प्रकार के वस्त्र पहनना चाहते हैं जैसा कि मिस्र के लोग पहनते थे। वो लोग वैसे आहार खाना चाहते हैं जैसे कि मिस्र के लोग करते हैं, क्योंकि उनके अंदर में एक अट्रैक्शन होता है, एक खिंचाव होता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम संसार को दिखने के लिए या संसार को प्रसन्न करने के लिए हम
अपनी तैयारियां करें। परमेश्वर सादा सिंपल हालेलुया स्वच्छता को पसंद करता है। परमेश्वर जो है स्वच्छता को पसंद करता है। हालेलुया। सो प्रिय भाई बहन देखिए, और ये जो दानियल है ये परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। दानियल परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना उसकी बात को मानना है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का भय मानना उसकी बातों को मानना है। हालेलुया। सो प्रिय भाई बहन देखिए, यहाँ पर हम दानियल के विषय में देखते हैं कि दानियल जो है परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। वो 12 साल की उम्र में गुलामी में गया हुआ था। कितने साल की उम्र में? 12 साल की उम्र में। लेकिन देखिए, उस बच्चे के अंदर में संस्कार था, क्योंकि उनके माता पिता ने क्या किया था? बचपन से ही दानियल के अंदर में संस्कार डाला हुआ था। किसके प्रति? प्रभु के प्रति। हालेलुया। परमेश्वर का भय उसके मन में था। और दानियल जो है वहां से जब गया, जब वो गुलामी में गया, तो वहां पर दानियल जो है हर एक बातों को, प्रिय भाई बहन उस गोदी में ले लीजिए। हाँ बेटा, बाद में खेलना है। तो यहाँ पर प्रिय भाई बहन वो जाते जाते अपने साथ इर्मिया की जो भविष्यवाणी की किताबें थी, जो भी पत्र था, उसको भी वो लोग साथ में लेके गए। हालेलुया। क्योंकि वो गुलामी में जा रहे थे, लेकिन उसने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा। हालेलुया। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके हृदय में, उनके मनों में वो जानते थे कि ये जो हमारे जीवन की परेशानियां, एक बात याद रखना, जो भी आत्मिक जन होते हैं, जो भी परमेश्वर का भय मानने वाले होते हैं, उनको पता होता है कि परमेश्वर जो है हमारे जीवनों में जो कुछ करता है हमारे या हमारे लोगों के कारण करता है। हालेलुया। वो क्या करता है? हमारे या हमारे लोगों के कारण वो क्या करता है? परेशानियां हमारे जीवनों में लाता है। तो दानियल ने भी जाना कि हमारे जीवन में अगर ये गुलामी की बात आई है तो उसके पीछे एक ही कारण है, और वो कारण है हमारे पूर्वजों द्वारा की गई गलतियां। हालेलुया। क्योंकि प्रिय भाई बहन देखिए, पूर्वज जो गलतियां किए हैं, जिसकी वजह से उन्हें गुलामी में जाना पड़ा, इसके लिए दानियल हताश नहीं हुआ, बल्कि उसको स्वीकार किया उसने। हालेलुया। उसने उसको स्वीकार किया है। ठीक है, या फिर नहीं बैठने दो, बुद्धू को बैठने। सुप्री भाई बहन देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दानियल जो है उस गुलामी को स्वीकार किया, क्योंकि उनके पूर्वजों के कारण वो गुलामी उनके जीवन में आई। हालेलुया। सुप्री भाई बहन यहाँ पर नबी बता रहे हैं कि हम लोग अन्य जाति के लोग हैं, और हम लोग अन्य जाति के लोग होने के कारण हमारे पास कोई समय नहीं है। परमेश्वर ने हम लोगों को कोई समय नहीं दिया, लेकिन समय इज़राइल को दिया है। हालेलुया। इसीलिए नबी कहते हैं इज़राइल हमारे लिए घड़ी है और कैलेंडर भी है। हालेलुया। और इस तरीके से, क्योंकि देखिए हमारे पास लौदीकिया काल में हम लोग रहते हैं। हालेलुया। एक तरीके से हम लोग लौदीकिया काल को भी पार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी लौदीकिया काल अगर हम देखें तो 1906 में वो आरंभ हुआ है। 1906 में, हालेलुया, 1906 में आरंभ हुआ, क्योंकि यहाँ गणित भी देखना थोड़ा जरूरी है। लेकिन 1906 में आरंभ हुआ है, लेकिन लौदीकिया काल कब समाप्त होगा कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। हालेलुया। क्योंकि हमारे पास हमको नहीं बताया गया, क्योंकि समय हमें नहीं दिया गया, बल्कि समय यहूदियों को दिया गया है।
इसलिए नबी कह रहे हैं कि हमारा रैप्चर कब है ये जानना है तो निश्चय आपको जो है दानियल के 70 सप्ताह देखने होंगे, पहली बात। और दूसरी बात उन्होंने कहा आप दानियल के 70 सप्ताह देखो, हालेलुया, और इजराइल को देखो और इधर समझो। मतलब अगर हम इजराइल को समझ गए तो समझ लो हम अपने रैप्चर को भी समझ जाएंगे। क्या आप समझ रहे हैं? तो दानियल के 70 सप्ताह यहाँ बाइबल में हम पढ़ रहे हैं कि क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात को जान। तेरे लोगों, तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं, लेकिन ये 70 सप्ताह तो तेरे लोगों। तो दानियल के लोग कौन हैं? यहूदी हैं, अन्य जाति तो नहीं है। तेरे लोगों के लिए और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। प्रिय भाई बहन, अब देखिए यहां पर जो है हम देख रहे हैं कि 70 सप्ताह जो है वो यहूदियों के लिए ठहराए गए हैं, लेकिन नबी क्या बोल रहे हैं? आप उधर देखो और इधर समझो। आपको देखना इजराइलियों को है, पढ़ना इजराइलियों को है, समझना इजराइलियों को है, और फिर आप अपना जो मार्ग है यहां तैयार कर पाएंगे। यदि आप सोचते हैं कि हम तो क्रिश्चियन हैं, हमारे पास बाइबल है, हम बाइबल पढ़ लेंगे, हम नया नियम पढ़ लेंगे, हम पुराना नियम पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद हम अपनी तैयारियां कर लेंगे कि रैप्चर कैसा होगा, तो आप फिर रैप्चर के करीब भी नहीं पहुंच सकते। क्योंकि हर चीज पूरे नियम से लड़ा जाना चाहिए, कायदे से और सिस्टम से। कोई भी चीज मिस नहीं होना चाहिए। युद्ध में जब आप जा रहे हैं तो आपको हर चीज आपके पास होनी चाहिए, और यदि एक चीज से भी आप मिस होते हैं तो फिर आप सही चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। अब आप ऐसा सोचते होंगे कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम तो नहीं कर सकते, परंतु यदि आपका विश्वास और आपका प्रेम उसके प्रति है तो आप उसके अनुग्रह को मांगिए, उसकी दया को मांगिए, वो आपकी सहायता करेगा। आपको उसकी सहायता करने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, सुना है, वो प्रभु की सहायता करने के लिए निकलते हैं। उनकी बातों में आप देखना ना, हालेलुया, वो बस आपको ही ज्ञान देना चाहते हैं। आप ही ने समझाया है, फिर वो आप ही को समझाएंगे। थोड़ा सा भी वहां विवेक काम नहीं करता उनका। हालेलुया, आप ही ने बताया भाई इसको ऐसा मत करना, इसको यहाँ से यहाँ ऐसा रखो तो ये सुरक्षित रहेगा। वो कल फिर आएगा, वो आपको बताएगा इसको जो है यहाँ ऐसा नहीं रखो, ऐसा रखो। देखना ना, वाच करना ऐसे लोगों। हालेलुया, उनको बिल्कुल भी विवेक काम नहीं करता उनका कि किसको मैं क्या बता रहा हूं। हालेलुया, अब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आए हैं। हालेलुया, वो हमको सिखाने आए हैं, बताने आए हैं, अपना प्रकाशन देने आए हैं। अब अगर यीशु बोले, प्रभु वही जो बोले उसी बात को ले जाके उसको बोले तो कैसा रहेगा बताइए? इतनी मूर्खता है अभी भी, देखना। क्योंकि समझ वो लोग मांग नहीं रहे प्रभु से, बुद्धि मांग नहीं रहे, क्योंकि वो सोचते हैं उनके पास जो है वही चीज बहुत है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा। हालेलुया, क्या आप समझ रहे हैं? सो प्रिय भाई बहन, ये बिल्कुल भी मुझे एक तरीके का गलत राजनीति जैसा लगता है। हालेलुया, मुझे ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति अपने आप को बस बड़ा बनाने की धुन में लगा हुआ है, वो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ बनाने की धुन में लगा हुआ है। हालेलुया, बिल्कुल ऐसे लोगों से सावधान रहिए। क्योंकि प्रिय भाई बहन, देखिए हम लोग नम्रदीन लोग हैं, हमको पता है हमारी हैसियत क्या है, हमें पता है कि हम हैं क्या, क्योंकि उसकी दया से हम हैं जो कुछ भी है। हालेलुया, और परमेश्वर क्या चाहता है कि ऐसे व्यक्ति को चाहता है जिसके द्वारा आपसे बातें करे, आपको बलवंत करे, आपको सामर्थ्य दे।
और फिर कोई भी आपको, जब हम उस पर आश्रित होकर चलते हैं, तो मैं समझता हूं कि दुनिया में फिर कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको अलग कर सके। हालेलुया। सो प्रिय भाई बहन, देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि दानियल जो है, जिसने 12 साल की उम्र में गुलामी में वे लोग गए, और दानियल के साथ सद्रक, मेशक, अबेदनगो भी था और भी लोग थे। परंतु दानियल, यहाँ पर दो बातें देखने को आपको समझ में आना चाहिए। एक है वहां पर 70 साल की गुलामी, और एक है 70 सप्ताह के विषय में जानकारी। वहां दो बातें। हालेलुया। पेन कहाँ है मानिस? देखिए 70 वर्ष ये है गुलामी। ये दूसरा पार्ट है 70 सप्ताह। ये क्या है पता है? ये 70 सप्ताह क्या है पता है? ये दानियल की वफादारी का, दानियल की वफादारी का पुरस्कार है। ईमानदारी, सच्चाई का, प्रभु के प्रति वफादारी का। क्योंकि दानियल जो है 70 साल की गुलामी में वहां गया हुआ है, लेकिन जब 68 वर्ष हो गए, 70 साल में से कितने साल हो गए? 68 साल, 68 ईयर। 68 साल जब हो गए तो लगभग दानियल का उम्र कितना रहा होगा? 12 साल की उम्र का था, तो लगभग 56। जब वो 56 साल का रहा दानियल, जब वो 56 साल का था, तब उसने क्या किया? यिर्मयाह की पुस्तकों को जब उसने पढ़ा, उसमें उसने जान लिया कि 70 साल में हमारा छुटकारा है, यानी अब इस छुटकारे के लिए 2 साल बचे। समझ आ रहा? 68 साल मतलब 12 साल से 68 ईयर्स तक, माफ करना और ज्यादा होगा ये 80 ना, चलिए लगभग ऐसे ही। तो अब देखिए 2 साल बच गए हैं 70 होने से, तब उसको और भी प्रकाशन प्राप्त होता। हालेलुया। क्या प्रकाशन प्राप्त होता है कि हम जो है 2 साल बाद, यानी 70 वर्ष बाद हम अपने इजराइल लौटेंगे। तो अभी कहां पर है? अभी ये लोग कहां? गुलामी भी तो है, तो कहां पर है? कौन सी गुलामी? किसकी गुलामी? हाँ, तो नाबूकदनेस्सर का कहां का राजा है? हालेलुया। बेबीलोन आज का इराक है, ऐसा बताते हैं। हालेलुया। तो ये लोग बेबीलोन में थे इस समय। ये सोने का सिर है, जो दर्शन उसने देखा था, मतलब दुनिया को चला रहे थे। कौन? बेबीलोन। पूरी दुनिया पे शासन इन लोगों का था, राजा नाबूकदनेस्सर। हालेलुया। अब यहाँ तक समझ में आया आपको? तो ये जो 2 वर्ष का जो समय था भाई है, जिसमें उसने जान लिया था कि परमेश्वर हमें 2 साल बाद छुटकारा देगा, और इस 2 साल के बाद जो छुटकारा देगा उसके विषय में दानियल बहुत गंभीर हुआ। हालेलुया। और उसने मन लगाकर प्रार्थना किया, टाट ओढ़ा, राख अपने ऊपर डाला, और उसके बाद अपने और अपने लोगों के छुटकारे के लिए वो प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। और ऐसा प्रार्थना कि जिब्राइल दूत को नीचे आना पड़ा। हालेलुया। देखिए वो उसने ऐसा प्रार्थना किया अपने भाई बहन कि परमेश्वर उससे प्रसन्न हो गया बोलता, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। प्रभु से ऐसा सुनना क्या ही धन्य भाग है उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए स्वयं प्रभु उतर आते हैं
और उससे कहता है कि तू अति प्रिय ठहरा है। क्यों? क्योंकि तू मूर्ति पूजक देश में रहकर, वहां के लोगों की संस्कृति के बीच में रहकर तूने अपने यहोवा परमेश्वर को नहीं भूला है। लोग बहुत स्वार्थी हैं, बहुत मतलबी हैं। हालेलुया। कब इनका मतलब, कब इनका स्वार्थ बाहर दिखाई देता है? जब परिस्थितियां उनके सामने आती हैं। जरूरत पड़ने पर उल्टे पांव भाग जाएंगे, लेकिन वहां पर खड़े होकर अपने प्रभु की महिमा नहीं करेंगे। समाज को, दुनिया को दिखाने के लिए वो करते हैं, पर वास्तव में उनके अंदर में भय है। हालेलुया। क्या आप लोग समझ रहे हैं? सो प्रिय भाई बहन, क्यों परमेश्वर ने उससे कहा कि तू अति प्रिय ठहरा है? क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी उन मूर्ति पूजक लोगों के बीच में व्यतीत किया, लेकिन उसने अपने आप को परमेश्वर के लिए दूषित होने नहीं दिया। और दिन में 3 बार वो प्रार्थना करता था। हालेलुया। और उसको विपत्ति में भी ले जाया गया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो प्रभु से 3 बार दिन में प्रार्थना करता है। हालेलुया। एक बात याद रखना, आप यदि उस सच्चे परमेश्वर को सही मायने में आराधना करते हैं, तो प्रिय भाई बहन, आपको कहीं भी, किसी भी जगह पे आपको न डरने की जरूरत है, न घबराने की जरूरत है, और न ही कुछ। क्योंकि हम जिस परमेश्वर को विश्वास करते हैं, वो परिस्थितियों को बदल देता है। आपका प्रभु के प्रति इतना मजबूत विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। सो प्रिय भाई बहन, अब देखिए यहाँ पर नबी कह रहे हैं कि एक विश्वासी का इस संदेश में कहाँ स्थान है, ये दिखाना ही 5 प्रकार के सेवकों का काम है। हालेलुया। क्योंकि एक विश्वासी खुद के द्वारा जो है अपने देह के बदलाव के लिए संदेश प्राप्त नहीं कर सकता, ना ही वो अपनी तैयारी कर सकता है। हालेलुया। ऐसा होता तो ये 5 प्रकार की सेवकाई प्रभु नहीं देता। अगर यहाँ पर 5 प्रकार की सेवकाई उसने दी है, तो निश्चित तौर से प्रिय भाई बहन, ये प्रभु का ही इच्छा है, और उसके 5 प्रकार की सेवकाई के तले ही हमें चलना चाहिए। हालेलुया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एक विशेष बात है जिसको आप लोग को दिमाग में रखना है कि तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 ठहराए गए हैं। हालेलुया। अब 25 में देखिए, इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रदान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय फिर बसाया जाएगा। हालेलुया। अब यहाँ पर 1 सप्ताह या फिर 1 सप्ताह का मतलब 7 दिन होता है। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। ठीक है। अब एक दिन, नबी बता रहे हैं कि एक दिन को 1 वर्ष के रूप में ले, तो 7 × 7। हालेलुया। कितना हुआ? 7 वर्ष। 7 वर्ष। हालेलुया। 7 × मतलब 1 हफ्ते में 7 दिन। ठीक है। तो 1 हफ्ते में 7 दिन हुआ। 1 हफ्ते में कितने दिन हो रहा है? 7 दिन। अब 7 को 7 से गुना कीजिए, 49। हालेलुया। क्योंकि 7 सप्ताह बराबर 49 वर्ष। समझ में आ गया? हालेलुया। देखिए प्रिय भाई बहन, बाइबल के अनुसार 1 दिन 1 वर्ष, 1 दिन 1 वर्ष होता है। हाँ, बाइबल के इस गणित के अनुसार। नहीं, वो तो है ही, मतलब इस मैथमेटिक्स। ठीक है। तो वो स्वर्गीय भाषा है, 1 दिन 1000 वर्ष का। इस भौतिक कैलकुलेशन के लिए जो है 1 दिन 1 वर्ष कहा गया, बाइबल में भी इसके रेफरेंस है, मैं दूंगा बाद में। तो यहाँ पर प्रिय भाई बहन देखिए, नबी कह रहे हैं कि 1961 से 70 सप्ताह का बताना वो आरंभ करते हैं। दानियल 70 सप्ताह को
1961 से वो आरंभ करते हैं और 1965 तक वो आगे बढ़ाते हैं। 1965 तक भी वो आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप देखिए फिर भी 70 सप्ताह अब तक आगे बढ़ रहा है। हालेलुया। क्या आप लोग समझ रहे हैं? 1961 में 70 सप्ताह के विषय में कुछ खुलासा हुआ। नबी बता रहे हैं कि 1961 में कुछ खुलासा हुआ और 1963 में जब 7 मोहरें खुली, हालेलुया, तब जो है और ज्यादा इसके विषय में स्पष्टता हुआ। हालेलुया। लेकिन अगर आप सिर्फ 1961 में जो दानियल की 70 सप्ताह की पुस्तक है उसे यदि आप पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे, और बहुत से लोग हो भी गए हैं। धैर्य जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग क्या है पता है, उनके अंदर में इतनी हड़बड़ी है कि वो बस कहीं से भी कुछ उठाना चाहते हैं और उसको आपको दे देना चाहते हैं। धैर्य नहीं है। हालेलुया। आपको पता है ये संदेश मेरे पास 15 साल पहले से था। हालेलुया। लगभग 15 साल पहले से ये संदेश मेरे पास रखा है, पर मैंने आप लोग को नहीं बताया। क्यों? क्योंकि बेस ही नहीं गिरा है तो बता के क्या करूंगा। हालेलुया। लेकिन दानियल के 70 सप्ताह को मैंने 1 वर्ष से ज्यादा आप लोगों के सामने प्रचार किया नबी के संदेशों में, और आज फिर मैं इस संदेश को इसलिए लिया, मुझे पता है कि अब आपके दिमाग में बैठेगा, क्योंकि हम जो प्रचार कर रहे हैं उसका एक मकसद है। मैं आऊं, प्रचार कर दूं, चला जाऊं, उसका अगर आपको कुछ फायदा ही नहीं हुआ तो उस प्रचार का कोई मतलब भी नहीं है। आपके जीवन में यदि कोई परिवर्तन नहीं आया तो कोई मतलब ही नहीं। हालेलुया। क्या आप लोग समझ रहे हैं? इसलिए प्रिय भाई बहन, जो है बहुत से लोग जल्दीबाजी के कारण बहुत से गलत अर्थों को निकालते हैं, जैसे 7 मोहर के विषय में, 7 गर्जन के विषय में। बहुत से लोग ये मानते हैं कि 7 गर्जन अलग है, 7 मोहर अलग है, और 7 गर्जने 7 ऐसे जगहों से 7 लोग आएंगे और जो है 7 गर्जन आपको बताएंगे, जबकि प्रिय भाई बहन 7 मोहर ही 7 गर्जन है। हालेलुया। और कोई इधर उधर से नहीं आएगा, जो आना था वो आ चुका। तो अगर वचन का सही प्रकाशन ना हो तो आज भी इसी संदेश में से लोग हैं जो जा रहे हैं और फिर ठोकर खा के गिर रहे हैं, फिर जो भी आत्मिक अच्छा जीवन था उसको फिर से कीचड़ में लेके जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि सत्य से बाहर जाने के बाद उसको मिलना वही है। क्या सच है? हालेलुया। पवित्र आत्मा जब तक आपको संभाल सकता है संभालेगा। यदि आप पवित्र आत्मा के अधीन नहीं हैं तो फिर आपके लिए दुख के अलावा और कुछ नहीं बचता। हालेलुया। सो इसलिए प्रिय भाई बहन, हम लोगों की आत्मा बहुत कीमती है। आप अपनी आत्मा की चिंता कीजिए। हालेलुया। शारीरिक दशा पे आनंद मत कीजिए, आप अपनी आत्मिक दशा को चेक कीजिए। आप क्या हैं आपको पता चलेगा। हालेलुया। सो इसलिए नबी जब 1961 में इस दानियल के 70 सप्ताह को लिए प्रिय भाई बहन, तो उन्होंने पूर्ण रूप से उसका खुलासा नहीं कर पाया। हालेलुया। लेकिन जब उन्होंने 1963 में जब वो 7 मोहरें खुली, तब नबी कह रहे हैं कि अब मैं दानियल की पुस्तक को, दानियल के 70 सप्ताह को अब मैं पूर्ण रूप से देख रहा हूं। देख रहा हूं का मतलब वो कब आरंभ हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है, मैं क्लियरली देख रहा हूं। जो सस्पेंस था और भी खुला, क्योंकि नबी भी ये जो 1200 संदेश है, हालेलुया, देखिएगा नबी भी परिपक्व होते जा रहे हैं संदेशों के अंदर।
वो नबी हैं, हाँ वो नबी हैं, लेकिन वो परिपक्व होते जा रहे हैं और एक ऐसा समय आया, उनकी सेवकाई देखिए, उनकी सेवकाई भविष्यवक्ता की सेवकाई है, उनकी सेवकाई एलिया की सेवकाई है, हालेलुया, उनकी सेवकाई मनुष्य के पुत्र की सेवकाई है, हालेलुया। क्या आप लोग समझ रहे हैं? तो उसमें भी पार्ट है, उस पार्ट को भी देखना जरूरी है, किस समय में किस प्रकार से उनका कार्य बढ़ा है। 1963 के बाद जो भी संदेश है आप उसको पढ़िए, उसके पहले के संदेशों को आप पढ़िए, वो आपको विश्वास में बलवंत करते रहते हैं। वो हमारे लिए न्यू है, ऐसा नहीं, नबी की कोई भी संदेश हमारे लिए मिस नहीं होना चाहिए, हर एक संदेश हमारे लिए न्यू है, हालेलुया। सो प्रिय भाई बहन, यहां पर नबी बता रहे हैं कि जब 7 मोहर खुला तब बाइबल की भेद और खुली। 7 मोहर में परमेश्वर ने अपने भेदों को छुपा के रखा है। भेदों को छुपा के रखना प्रिय भाई बहन, ये केवल उसके बच्चों के लिए है। इस पृथ्वी की जो परमेश्वर ने डिजाइन बनाया है, उस डिजाइन में भेद एक रहस्य है और केवल वे ही लोग इसे प्राप्त करेंगे जो जगत की उत्पत्ति से पहले चुने गए हैं, क्योंकि परमेश्वर समय में उन भेदों को पूर्ण रूप से खोल दिया है। फिर भी जो है दुष्ट और दुष्ट के जो लोग हैं, जन हैं, वो उसे कभी नहीं समझ पाएंगे, केवल दुल्हन समझेगी। और बहुत सी बार यदि वो समझ भी जाए तो वो उसको जो है बिगाड़ने की चेष्टा करता है। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया कि दुल्हन के अंदर में भेदों के रहस्य को रख दिया है। मतलब भेद का जो रहस्य है दुल्हन अपना खोलेगी अंदर। पवित्र आत्मा क्या करेगा? संदेश के माध्यम से इस समय के लिए जो सस्पेंस है वो अंदर है दुल्हन के, और जब वो संदेश सुन रही होगी तो उसी के हृदय में भेद खुलेंगे और फिर वो अपने आप इंटरनल तैयार होगी। दुनिया की नजर में वो बेवकूफ दिखेगा, वो बदमाश दिखेगा, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर उसे तैयार कर रहा है, क्योंकि वो खुल के नहीं बात करेगा। अभी भी कितना सीक्रेट है देखिए। लोग सोच रहे हैं अरे नबी का 1200 संदेश आ गया है, मैं पढ़ लूंगा तो हो जाएगा। भाई साहब 1200 संदेश दिया है, लेकिन उनके साथ मैच होने वाली बात अंदर रखा है। जब आप उसे पढ़ेंगे, यदि आप में बीज है तो आप मैच कर लेंगे, अरे इसका ये अर्थ है, हालेलुया। आप तैयार होते जाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 1200 संदेश में ही है, 7 मोहरों के खुलासे में ही है, हालेलुया। क्या आप लोग समझ रहे हैं? इसीलिए प्रिय भाई बहन, नबी कह रहे हैं कि प्रकाशित वाक्य से लेकर 19 प्रकाशित वाक्य 19 का 21 तक दानियल 70-70 से संबंध है। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय से 19 अध्याय 21 वचन तक, 21वें पद तक जो है दानियल 70-70 से उसका संबंध है। क्या आप लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। अब देखिए प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय, ये क्या है? ये यीशु मसीह का प्रकाशन है, इसको आप लोग समझते जाइए। 1 अध्याय जो है वो यीशु मसीह का प्रकाशन है। यूहन्ना को प्रभु अपना प्रकाशन दिखा रहा है। पतमस टापू में प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को अपना प्रकाशन दिखा रहा है कि अपना प्रकाशन क्या है, प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन क्या दिखा रहा है। तो वहां पर एक परमेश्वर वाला जो विषय है उसको जो है प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में दिखा रहा है। देखिए 1 अध्याय में वो यूहन्ना को क्या बता रहा है? प्रकाशित वाक्य 1 का 4,
और मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि मुझे तेरे विरुद्ध यहाँ कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हाँ, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है। 4 यूहन्ना की ओर से आपसे की 7 कलीसियाओं के नाम उसकी ओर से हाँ, जो है हाँ, और जो था। देखिए ये एक वचन, मतलब परमेश्वर एक है, ये प्रकाशन यूहन्ना को दे रहा है। आमीन। हाँ, जो है, जो आने वाला है, और उन 7 आत्मा की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास के योग्य साक्षी, मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलोटा, पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, और उसी की महिमा पराक्रम युगानुग रहे। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा वे भी देखेंगे। इस तरीके से वो बताते हुए प्रिय भाई बहन नीचे आता है, हालेलुया, और कहता है प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वह यह कहता है कि मैं ही अल्फा, मैं ही ओमेगा। अपना एक परमेश्वर वाला भेद वो यूहन्ना को खोल रहा है। हालेलुया। 1:17 में जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ। मृत्यु अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली है, उन सबको लिख ले। प्रभु अपना प्रकाशन दे रहा है, यूहन्ना को दे रहा है। हालेलुया। देखिए प्रिय भाई बहन, आज संसार में लोग 3 ईश्वर 3 परमेश्वर जैसी बातों को अब भी लेके साथ में चल रहे हैं, और उनके अंदर में भय है, डर है। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रकाशन नहीं है। वो सोचते हैं अगर मैं एक परमेश्वर कहूं, एक प्रभु कहूं, और पता चला 3 है तो क्या होगा? तो पहला वाला पीटेगा, दूसरा वाला डांटेगा। और ये भावना है मनुष्य के अंदर की भावना। बुजुर्ग परमेश्वर, पिता जो है बुजुर्ग है, पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा कबूतर के समान। नहीं, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। आप जो परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि आपका परमेश्वर कौन है, कैसा है। हालेलुया। देखिए उसके गुण है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। परंतु यहाँ हम देख रहे हैं प्रिय भाई बहन कि प्रभु स्वयं जो है यूहन्ना को बता रहा है कि मैं ही अल्फा हूँ, मैं ही ओमेगा हूँ। हालेलुया। जो था, जो है, जो आने वाला है। हालेलुया। और वो क्या बता रहा है? मैं मर गया था, अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ। मृत्यु अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। इसलिए जो बातें तूने देखी है, जो बातें हो रही हैं और जो होने वाली हैं, सबको ले। हालेलुया। और उसके बाद प्रिय भाई बहन 2 अध्याय 3 अध्याय अगर हम देखें तो उसमें 7 कलीसिया काल का जिक्र है। मतलब हम अन्य जातियों के बारे में बाइबल के अंदर में कहीं है तो वो 2 और 3 है। हमारी कहानी कितने में है? 2 और 3 में। हम लोगों का आरंभ कहाँ हुआ और समापन कहाँ हुआ। देखिए सिर्फ 2 अध्याय में हम लोग है तो पूरे बाइबल में, लेकिन इस समय में यही तो देखने आना चाहिए। मुकाब की आंखें आपको सब दिखाता है। हालेलुया। देखिए 7 कलीसिया काल के अंदर में हम लोग तैयार हो रहे हैं। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि पहली जो कलीसिया काल है, इफिसुस की कलीसिया काल के अंदर में दोनों प्रकार के लोग थे। यहूदी भी था और अन्य जाति भी उसमें थे। इफिसुस की कलीसिया में ये दोनों थे। हालेलुया। देखिए
यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस यहूदियों के लिए प्रेरित था, तो पौलुस जो है हम अन्य जातियों के लिए प्रेरित। हालेलुया। क्या आप लोग समझ रहे हैं? अब यहाँ प्रिय भाई बहन, यहूदियों के लिए प्रभु ने क्या किया? वाचाएं दी। वाचाएं किसके हैं? यहूदियों के लिए। प्रतिज्ञाएं किसके लिए हैं? ये इजरायलियों के लिए। हालेलुया। लेपालकपन किसके लिए है? यहूदियों के लिए है। पहलोटापन किसके लिए है? यहूदियों के लिए। हालेलुया। ये सब जो वाचाएं, ये जो प्रतिज्ञाएं हैं, ये सब यहूदियों के लिए प्रभु ने दिया था। हालेलुया। लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया, और ठुकराने की वजह से ये सारी चीज अब हमारी हो गई है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। आप परमेश्वर को ना चलाएं, बल्कि उसके चलाए आप चले, इसमें भलाई है। हालेलुया। उसके बाद प्रिय भाई बहन, देखिए ये वाचाएं हमारी हो गई हैं, ये प्रतिज्ञाएं हमारी हो गए हैं, ये पहलौटापन हमारा है। हालेलुया। ये लेपालकपन भी हमारा है। हालेलुया। कारण क्योंकि उन्होंने उसे ठुकरा दिया। क्या आप लोग आनंदित हैं? पहले अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं यहोवा परमेश्वर अपने आप को यूहन्ना पर प्रकट करता है, और अपने एक होने का कि मैं ही हूं वो जो था, जो है, जो आने वाला, वो मैं ही हूं। हालेलुया को प्रकाशन वहां पर यूहन्ना को 1 अध्याय में देते हैं। 2 और 3 में जो है हम अन्य जाति की जो कलीसिया है, हालेलुया, उनके बारे में वहां पर जिक्र है। और 4था अध्याय प्रिय भाई बहन, ये दुल्हन का ऊपर उठाया जाना है। यहाँ 4थे अध्याय में हम देखते हैं कि यूहन्ना को परमेश्वर बुलाता है कि ऊपर आ। हालेलुया। यूहन्ना दुल्हन का सादृश्य है। हालेलुया। क्या आप लोग समझ गए? और 5 अध्याय में हम देखते हैं प्रिय भाई बहन कि जो सिंहासन पर बैठा है, उसके दाहिने हाथ से मेमना पुस्तक को लेता है और फिर मोहरों को तोड़ता है। हालेलुया। 5 अध्याय में हम क्या देखते हैं कि सिंहासन पर कोई बैठा हुआ है, परंतु वहां पर मोहरें तोड़ने के लिए कोई नहीं था, और प्राचीन और सारे, हालेलुया, यूहन्ना तक रोने लगा कि कौन इस मोहर को तोड़ने योग्य है। फिर जब वो देखता है कि वहां पर एक मेमना लहूलुहान खड़ा है, और वो आता है, हालेलुया, और उस सिंहासन पर बैठा है, उससे उस पुस्तक को लेता है और उसकी मोहरों को तोड़ता है। हालेलुया। और 6, 7, 8 अध्याय प्रिय भाई बहन, 7 मोहरों का खोला जाना है। 6, 7, 8 अध्याय में हम क्या देखते हैं कि वहां पर मोहरों को खोला जाना। ये सब बुद्धि का वचन है। हालेलुया। देखिए, और 10 अध्याय में हम देखते हैं कि बलि स्वर्गदूत वहां पर उतरता है। ये बलि स्वर्गदूत कौन है बताइए तो? हालेलुया। बलि स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, देखिए, वो बादल ओढ़े हुए वहां पर उतरता है। हालेलुया। और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक है, उसको लेकर वो आता है और वहां जोर से चिल्लाता है कि और देर यहाँ होगी। हालेलुया। 7वां दूत जब पृथ्वी पर होगा तो गुप्त बातों का खुलासा हो जाएगा, अब कुछ भी नहीं बचेगा। जब 7वां दूत पृथ्वी पर होगा तो हर एक बातों का खुलासा हो जाएगा। हालेलुया। क्या आप लोग समझ रहे हैं? देखिए, 7 मोहरों का भेद उस दूत के द्वारा दूंगा, ये परमेश्वर का कमिटमेंट है। इसलिए इस पृथ्वी के अंदर में बहुत से लोग, देखिए, एक मनुष्य का स्वभाव ही है, वो क्या सोचता है, वो एक बार बाइबल पढ़ लेता है या फिर बहुत से संदेश पढ़ लेता है तो उसके मन में पुस्तक लिखने की इच्छा आ जाती है। एक कॉमन सी चीज है, उसको लगता है कि मैं जो है एक पुस्तक लिखूं और लोगों तक पहुंचा दूं। और इस तरीके से बहुत से लोगों ने कोशिश की कि वे पुस्तकों को लिखें कि दानियल 70 सप्ताह का भेद क्या है। देखिए, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि प्रकाशन ना हो तो आदमी सही में मूर्ख हो जाएगा
धोखा खाएगा, ठोकर खाएगा, गिर जाएगा। हाँ, यदि हमारा विश्वास यदि हमारा प्रभु पे है तो निश्चित तौर से खुदावन परमेश्वर जो है हमारी सहायता करते हुए हमें लाता है, इसमें कोई दो मत नहीं। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने खुद से दानियल 70 और 7 मोहरों के विषय में बहुत से लोगों ने अपने अपने तरीके से खुलासा किया। हालेलुया। उन लोगों ने क्या किया? अपने अपने तरीके से खुलासा किया, लेकिन उनका पूरा कैलकुलेशन गलत है। इसलिए फिर उन्होंने कहा कि जो रैप्चर है लगभग 1971 में 77 में हो चुका है। बहुत से लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि हो गया है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि वे लोग इस समय 1000 वर्ष के राज्य में हैं। समझ रहे? हालेलुया। ऐसे लोगों से भरा पड़ा है दुनिया। हालेलुया। वो सुनते कुछ हैं, करते कुछ हैं, परंतु हमें तो बढ़ते रहना है। हालेलुया। सो प्रिय भाई बहन, बहुत सी गड़बड़ियां हैं। कारण क्या है पता है आपको? क्योंकि शैतान भी इक्वल काम कर रहा है। गड़बड़ियों के पीछे कारण क्या है? शैतान हार चुका है पर हार नहीं मान रहा है। ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वो हार गया है लेकिन वो हार मानेगा नहीं जब तक उसको आग में जलन महसूस ना हो। मतलब जब तक प्रभु उसको ले जाके नरक में ना डाले तब तक वो अपने कामों को अंजाम देता रहेगा। उसको कितना भी समझाइए वो नहीं समझने वाला। तो वो क्या कर रहा है? वो प्रिय भाई बहन, वो देखिए अभी संस्था से उसको कोई काम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उनको तो धक्का दे दिया है। तो वो कहाँ इंटर हो चुका है? इस मैसेज के अंदर में इंटर हो चुका है। बहुत से लोग हाँ ये अच्छा है, हाँ यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा, हाँ यही ठीक है, यही ठीक है, आ गए, पूरे झुंड आ गए, लोग आ गए, लेकिन विचारधारा वही है। उसी संस्था में जो विचारधारा लेके चल रहे थे वही विचारधारा यहां भी लागू कर रहे हैं। उनके बिल्कुल भी सोच में परिवर्तन नहीं आया। हालेलुया। और वो सोचते हैं कि कुछ भी बता दो हो जाता है। सामने वाला क्या समझता है नहीं समझता उससे हमें क्या। पर नहीं, आप डरिए प्रभु। सामने वाला नहीं समझता, आपको समझाने के लिए रखा है। आपके अंदर जो डाला है प्रभु, आप पूर्ण रूप से उसके अंदर डालिए। वो नहीं लेता, उसके लिए वो दोषी है। क्योंकि मैंने जो प्रचार किया है वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है? हालेलुया। प्रभु रिकॉर्ड कर रहा है। क्योंकि इसीलिए मैं हर बात को बहुत डरते हुए बोलता हूं। मुझे पता है कि वो रिकॉर्ड होगा। मैं लोगों को लुभाने की बातें नहीं करता। हालेलुया। उसका जीवन बदलना चाहिए। अगर मुझे एक व्यक्ति गुनहगार दिख रहा है तो मैं प्रभु के वचन के द्वारा चाहता हूं कि वो सुधर जाए। इसके अलावा मेरा और कोई उद्देश्य नहीं होता। क्योंकि देखिए, मैं पैसे के लिए तो नहीं आया हूं, इतना आप लोग समझ चुके होंगे। मैं कितने साल से प्रचार कर रहा हूं इतने लोगों के बीच में। हालेलुया। कितने साल? 8 साल। फिर भी मैं खुश हूं क्योंकि मैं आत्मा में, प्रभु मेरे को आत्मा में चला रहे हैं। मैं आत्मिक बातों को लेकर रख रहा हूं। अगर भीड़ ही करना होता तो क्या मुझे नहीं पता भीड़ कैसे इकट्ठा करना चाहिए? कोई भी आए, आ जाओ, मेरे क्या। पर मैं ऐसा कभी नहीं चाहूं कि कोई भी आ जाए। मैं तो सिर्फ दुल्हन आए, प्रभु से प्रार्थना करता हूं आत्मिक लोग आए प्रभु, और ऐसे लोग आए प्रभु जो बैठ के आपके वचनों को 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा भी यदि वो सुनना है दिल से सुने, अपने आप को तैयार करें, एक दूसरे को तैयार करें, और फिर वो गड़बड़ियां यहां पैदा ना करें।
क्योंकि एक भी ऐसा व्यक्ति अगर चर्च में रहे तो पूरा सर दर्द। हालेलुया। आप कितना भी आत्मिक वचन लाओ, वो आपको डिस्टर्ब करके पूरा निराश कर देंगे। परंतु हमें लड़ना है, हमको पता है, लड़ते भी आगे जाना है। क्या यीशु मसीह नहीं लड़े? तो जानते थे उसके बाजू में यहूदा स्थिति है। हालेलुया। सो प्रिय भाई बहन, इसीलिए एक पास्टर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप कई लोग उसको हल्के में ले लेते हैं, पर कई लोग समझते हैं, जो आत्मिक है वो समझता है कि पास्टर की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। हमें हर एक के लिए जागना होता है, प्रार्थना करना होता है, वचन में लिखा है और वही हम करना पड़ता है, करना ही है। हालेलुया। ताकि हम एक आत्मा होकर प्रभु को, क्योंकि जो अंदर मेरे को दे रहा है वो बात मैं आपको दूं, तब तो हम तैयार होंगे ना। लेकिन समय के हिसाब। हालेलुया। आज बहुत सी ऐसी कलीसियाओं को मैंने देखा है, हालेलुया, कि प्रिय भाई बहन वचन तो नहीं है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, फिर वही अपनी जिंदगी जी रहे हैं। हालेलुया। लेकिन जो आत्मिक है, देखिए बहुसंख्यक है जो आत्मिक नहीं है। छोटा सा ही झुंड होगा पूरे पृथ्वी के अंदर में जो आत्मिक है, और वो तैयार हो रही है दिन प्रतिदिन अपने अंदर में उस चीज को वो निकाल रही है। उसका काम है निकालना। उसका काम प्रतिशोध करना नहीं है। वचन के सामने बैठ के वो क्या कर रही है? अगर वो प्रतिशोध करती है, यहां से निकले हुए वचन का विरोध करती है, तो वो कौन सी आत्मा है? बताइए आप। हालेलुया। वो प्रतिशोध की आत्मा है। हालेलुया। स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। सो प्रिय भाई बहन, बिल्कुल हम लोगों को सतर्क रहने का समय है। हालेलुया। क्या आप लोग खुश हैं? इसलिए नबी कह रहे हैं कि परमेश्वर ने समय के साथ हमें संदेश दिया है, और उस समय के संदेश के साथ आपको आगे बढ़ना होता है। जैसे कल रात को मैंने कल जो फास्टिंग किया था उसमें हमने एक संदेश दिया। जैसे पुराने समय में बैलगाड़ी की नबी बता रहे हैं कि विज्ञान के साथ साथ संदेश आगे बढ़ा है। जैसे जैसे विज्ञान बढ़ा है वैसे वैसे संदेश बढ़ा है। क्योंकि बैलगाड़ियों के समय जब था तो संदेश उस तरीके से उतना प्रकाशन नहीं होने के बावजूद भी वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ा। फिर कार आया, फिर प्लेन आया, उसके बाद अभी रॉकेट आया, और ठीक रॉकेट वाले समय पे हम लोग हैं। रॉकेट उड़ रहा है, दुल्हन भी उड़ेगी। अब अगर हम लोग नूह के संदेश के पास चले जाएं तो नहीं चलेगा। आपको समय के साथ आगे आना पड़ेगा। अब ये वाला जो समय है ये पवित्र आत्मा का समय है, पवित्र आत्मा के प्रचार का समय है। एक व्यक्ति, अगर आप ऐसी भावना से बैठे हैं या मैं ऐसी भावना से यहाँ प्रचार कर रहा हूं, तो हम दोनों गलत हैं। क्योंकि ये पवित्र आत्मा का बोलने का समय है और पवित्र आत्मा का सुनने का समय है। इसके अलावा बाकी और कुछ नहीं। अगर कोई इस तरीके से नहीं समझ पा रहा है तो वो उसका तैयार हो पाना बड़ा कठिन है। ये मुझे क्या समझाएगा? परंतु यहां पवित्र आत्मा काम कर रहा है। फिर आपके साथ क्या होगा? आपने किसको दोष दिया? देखिए, हमारी भावनाओं को बिल्कुल फ्रेश रखना है, एकदम लिटिन क्लीन, जिसमें कुछ एक पेन का भी बिंदु दाग ना हो। हालेलुया। आपको किसी व्यक्ति को अपने प्रमाण देने की जरूरत नहीं है कि आप क्या हो। हालेलुया।
क्योंकि वचन में दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर का जो निवास स्थान है वो अपने निवास स्थान से पृथ्वी के हर एक व्यक्ति को निहारता है। आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, सर्टिफिकेट देने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप अच्छे हैं तो परमेश्वर आपके अंदर अच्छे फल रखेंगे और वो फल आपका दिखाई देगा, सुनाई देगा, समझ में आएगा। क्योंकि बहुत से लोग हैं कन्विंस कर रहे हैं, कन्विंस के द्वारा अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। इससे आपको ही नुकसान है। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? सुप्री भाई बहन, नबी कह रहे हैं कि 1961 में नबी ने हिंट दिए थे कि मोहरों के खुलने के बाद ही खुलासा होगा। हर एक चीजों का खुलासा 7 मोहर, यानी 1963 हम सब के लिए जीवन है। हालेलुया। दुल्हन के लिए जीवन मोहरों के खुलने के द्वारा ही आया है। बड़ी शांति से, बड़े आनंद से, बड़ी खुशी से आप लोग नबी की पुस्तकों को पकड़िए, उसको लीजिए, उसको खोलिए, उसको पढ़िए, उसको समझिए। एक सुकून वाला समय निकालिए जहां पर आप अपना दिमाग वहां लगा सके। बाइबल निकालिए, सुकून वाला समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप हेडेक में है, टेंशन में है, पढ़ना है, इससे आप नहीं समझ पाएंगे। इस समय हर एक बातों का रेवलेशन हो रहा है। बाइबल फिर से और नया लगने लगा है, संदेश और नया लगने लगा है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परिपूर्ण जो पवित्र आत्मा है उसका समय है। हालेलुया। इसीलिए नबी कह रहे हैं रैप्चर को यदि जानना है तो आपके जीवन में 7 मोहरों का खुलासा आपके जीवन में होना चाहिए। वो तो हुआ, 7 मोहरों का खुलासा तो हुआ, लेकिन वो आपके जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। जब आपके जीवन में होगा प्रिय भाई बहन, तभी आप जो है संदेशों को समझ पाएंगे। नबी कह रहे हैं यदि आप 1961 का संदेश पढ़ेंगे तो आप गड़बड़ी का शिकार हो जाएंगे। आपको इसके 7 मोहरों को भी पढ़ना होगा, यानी दानियल 70 सप्ताह और 7 मोहर, इनको पढ़ना होगा बोले, तब जाके वो मैच होगा। हालेलुया। आपको जब आप इन दोनों को पढ़ेंगे तब आप अपने स्थान को समझ पाएंगे। हमारा स्थान कहाँ है? हालेलुया। यही तो जानना है हम लोगों को, हमारा स्थान कहाँ है। क्या आप समझ रहे हैं? देखिए, नबी को भी 1961 में कुछ बातें समझ में आई, लेकिन 1963 में मोहरे खुलने के बाद नबी कह रहे हैं कि अब मैं 70 सप्ताह को देख रहा हूं। हालेलुया। यहां पर प्रिय भाई बहन, दानियल जो था, जब वो जान गया कि 2 साल बाद हमारा छुटकारा है, तब वो पूर्ण रूप से अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दिया, क्योंकि परमेश्वर के पास एक रेवलेशन है, मतलब एक योजना है जो आपको देगा। जब आप जान गए हो कि मेरा भी छुटकारा इन्हीं दिनों में है, तो हमें भी बहुत संसार से कट हो जाना चाहिए और प्रभु की संगति में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि प्रभु आपको वो जो सीक्रेट है उसको बताएगा। जैसे दानियल को 70 सप्ताह से कोई मतलब था क्या? दानियल को 70 सप्ताह से कोई मतलब था क्या? नहीं था। वो तो जानता भी नहीं था 70 सप्ताह क्या है। उसको तो 70 साल से मतलब था, 70 सप्ताह से तो कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने उससे प्रेम किया। क्यों? उसकी भक्ति, उसका प्रभु के प्रति आदर, सम्मान। उसने जब धरती में देखा कि दानियल सही में तू मेरा प्रिय है, क्योंकि तूने मेरे से वफा किया है, और प्रभु की यही इच्छा है कि आप उसके साथ वफा करो। आप करके तो देखो उसका प्यार आपको कैसे मिलता है। हर घड़ी, हर पल, हर जगह, हालेलुया, उसका प्यार आपको मिलेगा। तब परमेश्वर ने कहा, ये मेरा दास है, मेरा अपना है, मेरे लिए इसने अपनी कुर्बानी दी है।
हालेलुया। उसने ऐसे जगह में रहते हुए भी जो पूर्ण रूप से संसार से घिरी हुई चीज है, हालेलुया, वहाँ व्यभिचार है, वहाँ लुच्चापन है, वहाँ पर संसार के हर एक बातें वहाँ है, फिर भी उसने उन बातों को छोड़कर त्याग कर सिर्फ मेरे लिए वो एक गवाह के रूप में ठहरा। हालेलुया। मौत से भी नहीं डरा, सिंहों के मांद में जाने से भी नहीं डरा। लेकिन जब आप अच्छे अच्छे काम करते हैं, परमेश्वर भी आपकी मदद के लिए वो आता है और आपको प्रमाणित करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। इन बातों के बाद प्रिय भाई बहन, हम देखते हैं कि परमेश्वर बहुत प्रसन्न हुआ दानियल से और दानियल को जिब्राइल दूत के द्वारा ये संदेश भेजा कि दानियल, ठीक है, तुमने जो प्रार्थना की है, तुम्हारी जो भक्ति है, तुम्हारा जो त्याग है और तुमने जो कुर्बानी की है प्रभु के लिए, तो प्रभु जो है मेरे द्वारा ये संदेश भेजता है कि सिर्फ 70 वर्ष जो है अब होने को हैं, 2 वर्ष के बाद तुम्हारा छुटकारा होगा। लेकिन मैं तुम्हें प्रभु की ओर से तुम्हारे लोगों के लिए जो 70 ठहराए गए हैं, उनमें उनका सुख और उनका दुख दोनों बताने आया। वो भी बताने, उसको भी सुन लो, उसको भी सुन लो। हालेलुया। देखा, वहां पर फिर हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से दूत जो है वहां बातें करता है। पेज नंबर 1। इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रदान तक जो है 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत नगर नष्ट कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, देखिए यहाँ पर जिब्राइल दूत जब दानियल से मिलने आया, इस्राएल अन्य जातियों के अंत के विषय में भी उसने बताया। मतलब उसने दानियल यहूदियों के विषय में भी बताया और उसके बाद हम अन्य जातियों के विषय में भी, क्योंकि अन्य जातियों का विषय इसमें छुपा हुआ है। हालेलुया। इसलिए दानियल 70 सप्ताह हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। देखिए, जिब्राइल ने दानियल से कहा 9:25 में, इसलिए कि यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। हालेलुया। यहां पर पहला जो यरूशलेम का मंदिर बना था, वो कब बना था? किसके द्वारा बनाया गया था? राजा सुलेमान के द्वारा। ठीक है, लेकिन वो मंदिर बनाने के लिए कितने वर्ष लगे? बाइबल बताती है कि उस मंदिर को बनाने में 7 वर्ष, मात्र 7 वर्ष। एक बार देख लीजिए आप, 1 राजा 6 अध्याय उसका 38 पढ़िए। और 11वें वर्ष के पूर्ण नामक 8वें महीने में वह भवन उस सब समय जो उसमें उचित समझा गया बन चुका। 37 से पढ़िए, 37। 4थे वर्ष के जीव नामक महीने में यहोवा के भवन की नींव डाली गई और 11वें वर्ष के पूर्ण नामक 8वें महीने में वह भवन उस सब समय जो उसमें उचित समझा गया बन चुका। इस रीति सुलेमान को उसके बनाने में 7 वर्ष लगे। हालेलुया। हालेलुया। देखिए प्रिय भाई बहन, ये जो सुलेमान, ये जो मंदिर है 7 वर्ष लगे और ये 7 वर्ष बनाने में लगे, लेकिन इसकी जो सारी मटेरियल्स है और जो और भी व्यवस्था करना था वो दाऊद के द्वारा कर दिया गया था। हालेलुया। अब
घटना को हम लोग जानते हैं, पर हम उसमें नहीं जा रहे हैं। अब यही जो मंदिर है जिसको सुलेमान ने प्रभु को समर्पित किया था कि प्रभु ये जो मंदिर है मैं आपको समर्पित करता हूं, और जब भी कोई भी व्यक्ति जहां भी हो और जब तेरे मंदिर की ओर फिर कर जब वो प्रार्थना करें तो तू उसकी सुनना। हालेलुया। और हम जानते हैं कि योना जो मछली के पेट में था 3 दिन 3 रात, हालेलुया, तो योना भी प्रिय भाई बहन उस मंदिर की ओर फिर कर जब प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे बचा ले, तब प्रभु ने जो है उस योना को बाहर लाके फेंका। हालेलुया। क्योंकि पूरे पृथ्वी पर वे व्यापार करने के लिए जाते थे, यहूदी लोग पूरी पृथ्वी पे भ्रमण करते थे। क्या आप लोग समझ रहे हैं? अब वहां पर हम जानते हैं जब उसकी प्रतिष्ठा हुई तो वहां पर आग का खंभा उतरा, बादल का खंभा वहां उतरा, और वो लोग परमेश्वर के समक्ष अपनी बातों को लेके जाते और परमेश्वर जो है उनसे बातें करता और उनका समाधान करता। हालेलुया। और फिर उसने बहुत सी नियुक्तियां की। लेकिन प्रिय भाई बहन क्या हुआ? देखिए ये भी संदेश है, वो भी संदेश। संदेश इंसान सुनते सुनते उसको चर्बी मोटी हो जाती, लोगों को नहीं समझ रहा। वही संदेश उनको लगता है वही संदेश, लेकिन उस संदेश में जो जीवन है, जो बदलाव है, जो ताकत है, जो सामर्थ है, उसको नहीं देखते वो लोग। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरे शब्द को सुन रहे हैं बस, उन बातों को वो अंदर भी नहीं लेते, और उनको लेके और उसको जो और ब्राइट करें, उसको और भी हम देखें कि और ये कितना दूर जाता है, वो भी नहीं करते। क्योंकि वचन को जब आपके हृदय में जाता है तो उसको लेना चाहिए और उसको प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए, और वो और खुलता जाता है। मैंने जो बताया और भी कई गुना आपके जीवन में खुलेगा। हालेलुया। ऐसा नहीं करते तो। हालेलुया। और परमेश्वर अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को भेज रहा है, उनसे कहलवा रहा है कि तुम लोग गलत कर रहे हो, तुम्हारा जीवन गलत है, तुम ठीक से नहीं जी रहे हो, तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है, तुम्हारा सोच ठीक नहीं है, उसको ठीक करो, उसको सुधारो। जैसे परमेश्वर के प्रति जो तुम भेंट ला रहे हो, जो बलिदान ला रहे हो, उसमें पवित्रता दिखाओ। पर लोग क्या हुआ कि शुरू में बड़े डर के साथ आए। जब पहली बार उनको आज्ञा मिली कि ठीक है चोरी किए हो तो चोरी के बदले में तुम एक मेमना बलि दे देना, उस दिन उसको बहुत डर लगा, बड़े कांपते हुए गया, अरे मेरे बदले में मैं इस निर्जीव जंतु को मार रहा हूं। और देने के बाद फिर उसके अंदर में थोड़ा सा दिमाग लगाया हो, दिमाग लगाने वाले बहुत होते हैं, और उनके चलते शैतान उनका इस्तेमाल करता है। हमेशा इंसान को एक सा रहना चाहिए। आप अगर प्रभु से डर रहे हैं तो ए से जेड तक आपके अंदर में वो बात होनी चाहिए। डरने का मतलब है उसकी विधियों को मैं मानूंगा, दुनिया कुछ भी करे, कुछ भी सोचे, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। अब ये क्या करते हैं, जैसे ही एक बार बलिदान हो गया, वो हाथ रखता है, बोलता है कि अरे मैंने जो भी पाप किया है उसके लिए अब ये, और उसको वहीं पर बलि दिया जाता है। उसका जो खून है उस व्यक्ति के ऊपर छिटकता है। वो देखता है अरे ये मेमना मेरे लिए मरा है। और फिर कुछ 2 महीने बाद 3 महीने बाद उसके बहुत अलग दिमाग लगा रहा है। एक तो क्या करना है, जाना है चर्च, क्षमा मांगना है, हो गया। गलती करेंगे फिर क्षमा मांगेंगे, जान रहे वो गलती, वो जानबूझ के कर रहा है। क्यों? उसको पता है प्रभु क्षमा करता है। बहुत से क्रिश्चियन लोग ऐसे हैं। हालेलुया। और फिर वो दूसरी बार जब लाया उसके अंदर 50% दर्द,
पहली बार 100% था, दूसरी बार 50%, फिर तीसरी बार 25%, और उसके बाद अब तो डर ही नहीं है। एक बार चोरी, 2 बार चोरी, 5 बार भी करेंगे, अरे एक छोटे देने से हो जाता है। तो इस तरीके का पूरा इजराइल का वातावरण बन गया था। लेकिन चुने हुए तो चुने हुए, वो लोगों के अंदर में अब भी डर था। उनके लिए वचन आता है। वचन सबके लिए नहीं है, सिर्फ दुल्हन के लिए है। हर काल में वचन आया है, सिर्फ दुल्हन के लिए आया है, सबके लिए नहीं। हालेलुया। परंतु सबका रहना क्यों जरूरी है? इसलिए कि आपको दिखाया जा सके गलत क्या है और अच्छा क्या है, बुराई कैसे काम करता है और अच्छाई कैसे काम करता है, ये दिखाया जा सके। आप देख सके प्रैक्टिकली, अच्छा ऐसा है क्या। वरना अगर ऐसा ना हो तो कैसे समझेंगे सही क्या है गलत क्या है। बात समझ रहे हैं आप लोग? प्रिय भाई बहन, इस तरीके से उन लोगों के अंदर में क्या आ गया? घमंड आ गया। क्या कैसा घमंड है? सृष्टि का बनाने वाला वो हमारा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है, हमसे बातें करता है, संसार से बातें नहीं करता, यहूदियों से ही बातें करता है। हम लोग ब्रह्मांड के बनाने वाले के बच्चे हैं। बहुत से बच्चे माँ बाप के बिगड़े हुए, यदि अपने माँ बाप का धन हो तो वो क्या करते हैं? उनको उड़ाने में लगाते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं। वैसे ही इनका भी हाल। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर तो सत्य है। हालेलुया। देखिए, उसने जो बोला वही होगा, चाहे वो अगर उसका बच्चा भी गलत करे उसे दंड देगा, क्योंकि वो एक के साथ एक न्याय और एक के साथ और एक न्याय ऐसा नहीं करता। बहुत से लोग सोचते हैं अरे मेरी तो इतनी अच्छी भक्ति है, मैं इतना अच्छा करता हूं। नहीं भाई, एक जो संसार में है पापी है, अगर उसने भी कोई अपराध किया है उसको जो दंड है, आप बहुत अच्छा किए हो, अच्छा करने के बाद आप वही अपराध कर रहे हो तो आपके लिए भी वही दंड। हाँ, उसमें और आप में ये फर्क है कि आपको चेतावनी मिलेगा। हालेलुया। उसको कई बार बिना चेतावनी के दंड मिल जाता है। हाँ, आपके जीवन में चेतावनी देकर भी बहुत सी बार प्रभु क्या करता है? आपको बीमार कर देता है, आपको, या फिर आप सो जाते हैं ताकि और पाप न करें। तो इतनी लापरवाही वहां थी प्रिय भाई बहन, और परमेश्वर ने उन्हें पहले से बोल दिया था कि मैं क्या करूंगा, तुम लोगों को बैबिलोन के हवाले कर दूंगा। मैंने पढ़ा है मेरे मन में, कहाँ है मुझे नहीं पता, और उसको हम देखेंगे, है कहीं तो है। हालेलुया। तो अब उन लोगों के अंदर में बिल्कुल भी भय नहीं था, लेकिन जो सच्चे लोग थे, जो प्रभु के चुने हुए लोग थे, उनके अंदर भय था कि हमारे विषय में भविष्यवाणी की गई है, यिर्मयाह के द्वारा हमारे लिए भविष्यवाणी की गई है कि हम लोगों को गुलामी में जाना पड़ेगा और ये मंदिर को लोग लूट लेंगे, तोड़ देंगे, आग लगा देंगे और इसकी शहरपनाह को तोड़ देंगे, हमें सब गुलाम बना लेंगे। देखिए, वहां जो चुने हुए थे वो डरे हुए थे, लेकिन जो चुने हुए नहीं थे वो मौज में थे, वो अपना धुन में थे, अपने ही काम कर रहे थे, उनको कोई मतलब नहीं था। लेकिन एक दिन प्रिय भाई बहन, वहां पर राजा नाबूकदनेस्सर और उसकी सेना जो है उस पूरे यरूशलेम को घेर लेती है। देखिए, परमेश्वर वहां उतरता है, बात करता है। आज का सुन, आपको पता है कि उन्होंने क्या किया? जो कि यहूदी लोग सुअर से घृणा करते हैं, सुअर को काट कर मंदिर में फेंक दिए, लेकिन परमेश्वर शांत रहा, कुछ नहीं बोला, ऐसा होने दिया। कारण क्योंकि ये लोग परमेश्वर को भूल गए थे।
आप जब परमेश्वर को भूल जाते हो, उसकी विधियों को भूल जाते हो, उसको नियमों को भूल जाते हो और सांसारिक बातों के द्वारा आप राजनीति करते हो, तो निश्चित तौर से परमेश्वर का क्रोध आप पे आएगा। आप समझ रहे बात को? हालेलुया। सो प्रिय भाई बहन, वैसे इस समय में भी हो रहा है, कलीसियाओं के अंदर में भी वही हो रहे हैं। लोगों का कान वो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, पक गया है। अब वो सुनना नहीं चाहते। वचन में लिखा है तीमोथी में, एक बार देखते हैं। तीन का वो सुख विलास के चाहने वाले, अपनी कानों की खुजली मिटाने के लिए। कोई है कितना? 3 दूसरा तीमोथी ना, हाँ मैं एक तीमोथी निकाल के देख रहा हूँ। हाँ, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे और घर जाके लिपस्टिक लगाएंगे और कान की बालियां पहनेंगे, मेकअप करेंगे, फिल्में देखेंगे और संसार की बातों पर अपने आप को, जो पास्टर उनको बोलना नहीं चाहिए कि बहन तुम ऐसा कर रही हो, भाई तुम ऐसा कर रहे हो, चुटकुला मत बोलो, जोक्स करने वाले लोगों के बीच से हट जाओ। हालेलुया। वो नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो अलग उद्देश्य से चर्च चला रहे हैं, परंतु यहां बोलना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि अगर मेरी सेवकाई में अगर 2 भी लोग प्रभु के राज्य में जाते हैं तो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, परंतु 2 नहीं, ज्यादा जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। मैं क्या कह रहा हूं, बात समझिए। अगर मैं उनको, अगर प्रभु की ओर से, देखिए मैं कुछ भी नहीं हूं, यदि मैं प्रभु की ओर से उनको छीलता हूं, मतलब एक जो चट्टान होता है उसमें एक आकृति आनी है तो उसको मारना पीटना पड़ता है, और मैं यही करता हुआ मुंह देखा नहीं ना करूं, बल्कि जो है, जो दिखता है, क्योंकि आत्मा से कोई नहीं बच सकता। हालेलुया। और फिर जब आत्मा से कोई नहीं बच सकता तो प्रभु वहां बोलने की सामर्थ्य देता है। और इस तरीके से अगर प्रभु की दया मुझ पर हुई क्या है, तो निश्चय इस संदेश के द्वारा बहुत से लोग प्रभु के राज्य में होंगे। क्या आप लोग समझ रहे हैं? सो प्रिय भाई बहन, इसीलिए हमें कथा और कहानियों पर मन नहीं लगाना है। अगर ये संदेश आपके हृदय को आघात पहुंचाता है, पहुंचने दीजिए। अगर आपके छलनी करता है, करने दीजिए। गुदे गांठ को हाथ पार छेद देता है, छेदने दीजिए। इसी में खुशी है। क्योंकि आप देखिएगा, जब आप उस गलती को, जो आपको एहसास हो जाए, जब आप उसे निकाल देंगे तो प्रभु आपकी सहायता करेंगे। यही तो प्रभु की इच्छा है कि हमारे अंदर वो आके निवास करे, वो आप में से देखे, वो आप में से बोले, वो आप में से चले। यही तो प्रभु की इच्छा है। और वैसा विलियम मेरियम ब्रैनहम जी ने जीवन जिया है और प्रभु ने उनमें से देखा और बताया कि फलाना स्त्री, हालेलुया, उसमें क्या परेशानी है,
क्या बीमारी है, कहाँ से आई है। हालेलुया। क्योंकि व्यक्ति देखेगा तो कुछ नहीं, हम लोग नहीं बता सकते कौन क्या सोच रहा है, मैं क्या बताऊं, है ना। मनुष्य की बात मनुष्य कैसे समझ सकता है, लेकिन मनुष्य की बात जो है आत्मा, यानी पवित्र आत्मा समझ सकता है कि वो क्या सोच रहा है। सो प्रिय भाई बहन, इसीलिए हमें प्रभु को बहुत ही निकट लाने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्या आप लोग आनंदित हैं? तो इसीलिए प्रिय भाई बहन, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो जो मंदिर है नाबूकदनेस्सर राजा ने तोड़ा, उसमें आग लगा दिया, उसके अंदर में सूअर के मटन को फेंका है। प्रभु ने कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने पहले से बोल दिया था कि यदि तुम इस तरीके से फिर जाओगे, ऐसा ऐसा करोगे, तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और वो पक्षपात नहीं करता, कोई भी क्यों ना हो। इसीलिए देखिए, मैं विश्वासी भाई बहनों से, अपने से भी ये कह रहा हूं कि हम लोगों को बहुत सावधान रहना है, क्योंकि परमेश्वर यदि हमसे क्रोध हो जाएंगे तो फिर हम लोगों का चर्च में आने का कोई मतलब नहीं। अपन जो त्याग करते हैं, देखिए हम लोग बहुत त्याग करते हैं, प्रभु के लिए करते हैं, उसका भी कोई प्रयोजन नहीं। यदि हम अच्छे से नहीं जी रहे हैं, उसके लिए सही नई जीवन जी रहे हैं, तो फिर उस कुर्बानी का क्या मतलब है? कुर्बानी आप क्यों कर रहे हो, त्याग क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके सामने एक गिफ्ट रखा हुआ है, आपके सामने एक गिफ्ट रखा हुआ है। वह है अनंत जीवन का गिफ्ट, वह देह का बदल जाने का गिफ्ट, वह है 1000 वर्ष के राज्य के लिए गिफ्ट। हालेलुया। सो प्रिय भाई बहन, और इस तरीके से पूरे मंदिर जला दिया जाता है। उसमें से कुछ लोगों को छांटकर नाबूकदनेस्सर राजा अपनी गुलामी में लेके जाता है। नबी बता रहे हैं कि उन लोगों को बांध के लेके जाया गया है, गुलामी में उनको बांध के लेके गए हैं। लेकिन बड़ा अनुग्रह दानियल पर हुआ। भले वो गुलामी में गया, लेकिन प्रभु को नहीं भूला, उसकी विधियों को नहीं भूला, उसके नियमों को नहीं भूला। और परमेश्वर जो है प्रिय भाई बहन, वो अन्य जातियों के बीच में भी अपने लोगों का साथ दिया है। हालेलुया। बैबलोन के अंदर में प्रभु ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल की रक्षा की, और वहां साबित किया कि यहूदियों का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर। देखिए, उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई। हमारे जीवन के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। क्या आप लोग समझ गए? तो प्रिय भाई बहन, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वही मंदिर जो नाबूकदनेस्सर राजा ने तोड़ा था, उसके बाद फिर बेबीलोन जो था, आपने पढ़ा है बेबीलोन के बारे में, सोने का वो सिर है। और फिर उसने जो दर्शन देखे थे उसमें अकाल का जिक्र है। उसके अंदर में देखे थे कि राजा जो इतना घमंडी हो गया है, तो परमेश्वर जो है उसको घास खिलाता है। अभिमानी लोगों को परमेश्वर क्या करता है? घास खिलाता है। उसके नाखून बढ़ गए थे, और फिर उससे वायदा किया गया था कि एक दिन फिर तुझे मैं राज दूंगा। क्यों? क्योंकि उसने प्रायश्चित किया था। हालेलुया। लेकिन प्रिय भाई बहन, इसके इस घमंड के चलते, और इसके बाद इसका एक पुत्र आया बेलशस्सर के नाम का, और उसने क्या किया? वही पात्र जो नाबूकदनेस्सर राजा ने उस मंदिर से चुरा के लाए थे, और उन पात्रों को इन लोगों ने शराब पीने में और नाना प्रकार की मस्ती करने में वहां पर उस दिन लोग समय व्यतीत कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर के पात्रों से यदि कोई भी खिलवाड़ करेगा तो परमेश्वर उसे बर्दाश्त नहीं करेगा, वो तब भी और आज भी। आज हम उसके पात्र हैं, याद रहे, प्रभु के बच्चे उसके पात्र हैं। उस पात्र के साथ यदि कोई खिलवाड़ करेगा, प्रभु उसे माफ नहीं करेगा। अपने जुबान पे लगाम लगाइए। हालेलुया। आप क्या कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, सोच समझ के कहिए, क्योंकि परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करेगा। हालेलुया। वहां पर भी बर्दाश्त नहीं किया, और क्या हुआ? उसी रात एक उंगली आई। हालेलुया। और वहां क्या लिखा? मैंने टेकेल उपास्तिल। हालेलुया। क्योंकि अब इसके दिन गिन लिए गए हैं। हालेलुया। उसी रात क्या हुआ? बेलशस्सर मर गया।
क्योंकि मादी फारसी लोगों ने उस बेबीलोन साम्राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। ये सब डिजाइन है प्रभु का, इसको देखना आना चाहिए। प्रभु, क्योंकि लोग क्या देख रहे हैं, अरे फलाने ने राज किया था, फलाना आया, फलाने ने राज किया, ठिकाना आया, ये देख रहे हैं इतिहास। लेकिन ये कौन कर रहा है, उसकी योजना में पॉजिटिव लाइन कौन सी है, उसको देखना आपको आना चाहिए। हालेलुया। मादी फारसी लोग आए और आने के बाद क्या हुआ पता है? वो राजा बेलेसर बड़े अहंकार में था, बड़े घमंड में था, और वो सोचा कि हम तो एक सुरक्षा घेरे के अंदर में हैं, और वो भी, उसकी भी मीनारें जो हैं बहुत ही उम्दा थी उस समय, उसकी जो शहरपनाह थी वो भी उम्दा थी, उसके ऊपर में रथ दौड़ते थे, इतने चौड़े चौड़े रथों का रेस होता था बोलता उसकी शहरपनाह, तो जो बॉर्डर डाल के रखते उसके ऊपर में रथों का दौड़ होता था। वो सोचा कौन आएगा, लेकिन मादी फारसियों ने बोलता, उसके अंदर से एक नदी निकली थी, फरात, बाइबल में आपने सुना होगा फरात नदी। हालेलुया। तो उस नदी को मादी फारसियों ने क्या किया, उसकी दिशा को बदल दिया उसका, मतलब वो नीचे से जा रही है, उसके बेबीलोन के अंदर से जा रही है वो। अब राजा कौन आएगा अंदर, पूरा तो सैनिक है चारों तरफ और बॉर्डर है चारों तरफ, शहर बना है, कहां से आएंगे? लेकिन उन मादी और फारसियों ने क्या किया, परमेश्वर ने उन्हें उभारा कि नबूकदनेस्सर और उसके बेटे का समय समाप्त, अब मादी और फारसी आएंगे। 4 ऐसे अग्र राज्य हैं जिन्होंने पृथ्वी पर शासन किया है। एक है राजा नबूकदनेस्सर, दूसरे मादी फारसी, तीसरे हैं सिकंदर, और चौथा है रोमन साम्राज्य। ये सब जानना बहुत जरूरी है। तब आप, सब 70 सप्ताह के अंदर की बात है, जब आप इसे जानेंगे तब आप अपने बारे में जानेंगे, तब आप अपने रक्षक के बारे में जानेंगे, तब आप अपने देह के बदल जाने के बारे में जानेंगे। हालेलुया। क्या आप लोग समझ रहे हैं? तो प्रिय भाई बहन, यहां पर देखिए ये लोग क्या किए, उस नदी के लहर को मोड़ दिए। अब बताइए उन लोग के पास कितना ताकत, क्योंकि इसीलिए वचन में भी कहता है, ना तो घोड़े के बल से, ना पैरों के, पुरुष के पैरों से वह प्रसन्न होता है, बल्कि यहोवा अपने डरवैयों से प्रसन्न होता है। उसके पास इतनी शक्ति है, यदि प्रभु की दया उस पर ना हो वो राजा कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। बहुत धन बल सेना सब कुछ है, लेकिन यदि प्रभु की दया उस पर ना हो तो वो 2 मिनट में मिट जाएगा। अमेरिका मिटेगा अभी, उसके पास तो बहुत टेक्नोलॉजी है, बहुत धन है, बल है, सब कुछ है, पर भय नहीं है, इसलिए वो तो मिट जाएगा, 1 घंटे में पूरा साफ हो जाएगा। तो यहोवा का अनुग्रह उस व्यक्ति पे होना चाहिए। तो यहोवा का अनुग्रह मादी फारसियों के ऊपर आ गया और उन्होंने पूरी नदी की लहर को मोड़ दिया वो, और जैसे ही मोड़ दिया अब नीचे से अंदर आने का जगह मिल गया। हालेलुया। और पूरी मादी फारसी क्या की, उस नहर से, मतलब उस नदी से के अंदर से पूरी सेना लेके अंदर घुस के कर लिया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के बच्चे वहां सुरक्षित थे, उनको नहीं मारा। राजा बेलेसर को मार दिया और कुछ लोग जो लड़ने गए होंगे उन्हें मार दिया होगा, और बाकी को फिर इसने क्या किया, मादी फारसी ने गुलाम बना लिया। अब दानियल नबूकदनेस्सर और बेलेसर की गुलामी से अब मादी फारसियों की गुलामी में आ गई। हालेलुया। लेकिन प्रवचन है कि 70 साल में ये स्वतंत्र होंगे, भले गुलामी दूसरे में भी आ गया होगा, उसकी भी ख्वाहिश रही होगी कि इनको मैं 100 साल की गुलामी तक रख लूं, पर तू नहीं रख सकता, क्योंकि परमेश्वर ने समय तय कर दिया। तुम रैप्चर को रोक नहीं सकते, तुम अब देह के बदल जाने को रोक नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर ने समय तय कर दिया है। आपको बदलना है, आप नहीं बदले ये आप जिम्मेदार हैं।
हालेलुया। क्या आप लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। सो प्रिय भाई बहन, अब जब मादी फारसी शासन कर रहे थे और 2 साल के बाद जैसे ही 70 हो जाता है, तब जो है दानियल और उसके लोग वहां से छोड़ दिए जाते हैं। हालेलुया। लेकिन उसके बाद उसके पहले ही वहां पर हम देख रहे हैं कि मादी फारसी के शासन काल में वहां का जो राजा है दारा, हालेलुया, अर्थशस्त्र, फिर दारा, फिर क्रूसु, इस तरीके के कम से कम 3 राजाओं ने मंदिर के निर्माण की घोषणा की कि फिर से उसे बनाना है। हालेलुया। लेकिन अर्थशस्त्र राजा के समय में, हालेलुया, और बाइबल बताती है कि नेहमिया के समय में। अब यहां पर जो हम लोगों ने पढ़ा कि उस मंदिर का निर्माण तेरे लोगों, तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनका यहाँ, और इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रधान के समय तक 70 सप्ताह बीतेंगे। यहां पर देखिए प्रिय भाई बहन, अब मैं आपको बताऊं, इस गणित को आप समझिएगा क्योंकि एक दिन में तो पूरा होगा नहीं। अब यहां 107 सप्ताह का जिक्र है। ये 7 सप्ताह किस लिए? क्या है? यरूशलेम को बताने के, अर्थात ये 7 सप्ताह में यरूशलेम को जो नाबूकदनेस्सर राजा ने तोड़ा था, जला दिया था, शहरपनाह को गिरा दिया था, तो ये मंदिर और नगर एरिया शहर, इसको बनाने के लिए 7 सप्ताह ठहराए गए। 7 सप्ताह। तो देखिए, पहले ये बता दो, पहले 7 से लिखा है कि उस अभिषेक के आने तक, वहां तक, ठीक है। उसके बाद उसके काटे जाने तक ये 3.5, टोटल 69। अब पहले हम इसको देखते हैं, यही है आपके समझ में आने के लिए। कितना समझ में आया? बताइए। है जरूर 7 सप्ताह, 62 सप्ताह प्लस 3.5 वर्ष बराबर 69। उसके बाद है संदेश है, ये पूरा संदेश। तो यहाँ से अभी अपना संदेश स्टार्ट करते हैं, तो ये समझने में अपने को और एक हफ्ता लगेगा, ठीक है। तो ये जो 7 सप्ताह है, तो जैसे कि एक हफ्ता बराबर 7 दिन, और 7 दिन 7 वर्ष, ठीक है। अब यहां पर 67 into 7 बराबर 69 वर्ष। 69 वर्ष, ये 49, ठीक है जी, 49। तो 49 वर्ष, 7 into 7। ये जो इतने वर्ष कहाँ लगे?
मंदिर के निर्माण की, सुनिएगा, मंदिर के निर्माण की आज्ञा के निकलने से लेकर वहां से दिन 70 सप्ताह आरंभ होता है। और आज्ञा कब मिली तो भी हमने, तो इसका आरंभ यहाँ हो रहा है और उसका समापन कहाँ होगा वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो अभी हम 70 सप्ताह के अंदर में कहाँ है ये भी आपको देखना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे कि आप कहाँ। ठीक है, आप पूरा दिमाग यहाँ लगाएंगे तब समझ में आएगा। तो 49 वर्ष एक किसमें लगे, एक तो मंदिर बनाने, दूसरा शहर बनाने, यरूशलेम को फिर से रिपेयर करने। कितने लगे? 49 वर्ष। हालेलुया। अब देखिए प्रिय भाई बहन, यहां पर हम देख रहे हैं कि आज्ञा के निकलने के समय से मंदिर का निर्माण, यरूशलेम का निर्माण के लिए 7 सप्ताह ठहराए गए हैं। और उसके बाद 25 में हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं कि 7 सप्ताह के बीतने के बाद, इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। कब से? जब से आज्ञा निकलेगी 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर लिखा है, फिर 62 सप्ताह के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय फिर बसाया जाएगा। ठीक है, तो जो मंदिर बनाने के लिए 7 साल लगे थे, उसको रिपेयरिंग के लिए 49 वर्ष क्यों लगे? क्योंकि बाइबल बता रहा है नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा, क्योंकि चारों तरफ जो फिलिस्तीनी थे, हालेलुया, चारों तरफ के जो देश थे, वो लोग इस्राएल से घृणा करते हैं, आज भी करते हैं। वो छोटा सा राष्ट्र, हालेलुया, आज भी करते हैं। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर के लोग हैं, वो शक्तिशाली लोग हैं, और वो वहां पर वे लोग नहीं चाहते कि परमेश्वर का मंदिर वहां बने या फिर वो शहरपना वहां बने, वो लोग नहीं चाहते। इसीलिए क्या किए उन लोगों ने, जब नेहमिया के समय में, एक बार पढ़ लीजिए आप नेहमिया की पुस्तक, निकालिए नेहमिया, पेज नंबर बताइए। 582। दो अध्याय देखिए, मैं पढ़ रहा हूं, अब वहां समझिए। 180 पेज नंबर 580। यहां पर देखिए नेहमिया राजा को जो है दाख मधु पिलाने वाला व्यक्ति था। नेहमिया जो है, लिखा है 2 अध्याय 1 से 8 तक, अर्थक्षत्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में जब उसके सामने दाख मधु था, तब मैंने दाख मधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास न हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू रोगी तो नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? देखिए, क्योंकि नेहमिया अपने मंदिर और अपनी शहरपनाह के लिए चिंतित था। हालेलुया। उसका चेहरा उतरा हुआ था।
यह तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखों की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उदास, क्यों ना उतरे। राजा को बता रहा है नहम्याह कि प्रभु, जहां मेरा परमेश्वर, जिसकी मंदिर, जिसकी शहरपना, जो मेरे अपने लोगों का है, जो प्रभु ने हमें दिया है, वो उजाड़ पड़ा हुआ है, जला हुआ है, तो कहना कैसे मैं उदास ना रहूं। राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मानता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। देखिए, पहला स्थान नहम्याह प्रभु को दिया है। कुछ भी हम लोग कुछ भी बोल लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं ना। कुछ भी करने से पहले हमें प्रभु से अनुमति लेनी चाहिए कि प्रभु, ये तेरी इच्छा है या नहीं है। हालेलुया। यदि राजा को भाए तो तू अपने दास से प्रसन्न हो, तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों को, नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। हालेलुया। तब राजा ने, जिसके पास रानी भी बैठी थी, मुझसे पूछा, तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा, कब लौटेगा? अतः राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो महानद के पार के अधिपतियों के लिए इस आशय की चिट्ठियां मुझे दी जाए कि जब तक मैं यहूदा को ना पहुंचूं, तब तक वे मुझे अपने देश में से होकर जाने दें। और सरकारी जंगल के रखवाले आसाफ के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए, ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहरपनाह के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूं लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली। हालेलुया। अब यहाँ पर देखिए, अर्थछत्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने, ये मार्च का महीना है। नबी बता रहे हैं निसान महीना का मतलब मार्च का महीना। 14 मार्च इतिहास के अनुसार 14 मार्च। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, हम यहाँ देख रहे हैं कि नहम्याह के पास ये आज्ञा जो है निसान महीने में आती है। हालेलुया। अब यहाँ पर देखिए यूहन्ना 2 का 19-20, यूहन्ना रचित सुसमाचार। एक दिन प्रभु यीशु मसीह जब उस मंदिर के पास जाते हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया। देखिए, यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो। इस मंदिर को देखिए, किस वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने देह के विषय में बात कर रहे हैं। ये वही मंदिर है जो नहम्याह के द्वारा बना है। हालेलुया। समझ रहे हैं? शिष्य लोग यीशु मसीह को जहां ले जाके जिस मंदिर को दिखा रहे थे, ये सुलेमान द्वारा बनाया गया मंदिर नहीं था, बल्कि सुलेमान द्वारा बनाया गया वो जगह था जहां सुलेमान के मंदिर को तो नाबूकदनेस्सर ने तोड़ दिया था, लेकिन इस मंदिर को फिर, उसी मंदिर को फिर रिपेयर किया गया नहम्याह के समय में। हालेलुया। तो नहम्याह के समय में जो मंदिर को रिपेयर किया गया था कष्ट के समयों में, तो कष्ट के समयों का मतलब है कि नहम्याह और उसके लोगों ने, इजरायलियों ने क्या किया, यहूदियों ने क्या किया कि एक हाथ में तलवार पकड़ा, एक हाथ में गरारा, यानी जो भी वो लोग मसाला बना रहे हैं, और एक हाथ से ईटा रख रहे हैं, प्लास्टर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके चारों तरफ दुश्मन उस मंदिर को बनाने नहीं देना चाह रहे थे और शहरपनाह को बनाने नहीं जा रहे थे। इसीलिए वो लोग क्या कर रहे थे कि एक हाथ में हथियार पकड़े थे और एक हाथ में मसाला, और उनको बनाने के लिए उसी मंदिर को जो सुलेमान ने 7 साल में बना दिया था, वही मंदिर को बनाने के लिए इन लोग को 49 ईयर्स लगा। क्यों? क्योंकि कष्ट का समय था। कष्ट के समय में उन लोगों ने फिर से उस मंदिर को निर्माण किया है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यीशु से जब उन लोगों ने बोला इस मंदिर के विषय में, तो यीशु ने कहा, हाँ, और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तुम इसे गिरा दो
तो मैं इसे 3 दिन में, यानी अपनी देह के विषय में उसने प्रभु ने वहां बात की थी। परंतु वो लोग उस मंदिर के विषय में सोच रहे थे, शास्त्री फरीसी। हाँ, यहूदियों ने कहा इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं। देखिए, इस मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगे और यहाँ पर 49 ईयर्स, 3 वर्ष का क्या हुआ? हालेलुया। बाकी का जो 3 वर्ष है वो व्यवस्था में लगा। 46 ईयर्स इसीलिए बोला जा रहा है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, सुलेमान का मंदिर बनाने में 46 साल लगा है। प्रोसेस पूछिएगा, वास्तव में इसीलिए दिखा दिया है कि सुलेमान जो मंदिर बनाया वो 7 साल लगा, लेकिन उसको रिपेयरिंग करने के लिए 46 ईयर प्लस 3 49 ईयर्स, क्योंकि आज्ञा निकली, इस राजा से उस राजा के पास गया, उस राजा से इस राजा के पास गया, इस तरीके से। लेकिन निर्माण, देखिए आज जितने भी ग्रंथों को आप, बहुत से ऐसे लेखक हैं जो इसको पढ़कर समझना चाहते हैं, अपनी बुद्धि से लिखना चाहते हैं, और उन सब ने मिस्टेक किया है। कोई कहता है कि एज़रा के समय में ये बना, और कोई कुछ और समय के बारे में जिक्र कर रहा है, कोई और समय के बारे में। लेकिन उकाब की आंखों ने सही देखा कि वो नेहमिया के समय में आरंभ हुआ, और ये बात सिर्फ नबी ने बताया। और जब नेहमिया के समय से इसका कैलकुलेशन जब किया जाता है 70 हफ्ते का, तो एकदम करेक्ट आ रहा है। लेकिन अगर आप एज़रा के समय से लें तो मिस्टेक, इसलिए उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी आपके पास है दानियल 70 हफ्ता, आप पढ़ेंगे तो देखिएगा आपको कैलकुलेशन नहीं मिल पाएगा। लेकिन नबी के द्वारा आ गया है, वो पूरा सही कैलकुलेशन बैठ गया है। आप लोग आनंदित हैं? हालेलुया। सुप्रिय भाई बहन, इसीलिए जो है 7 सप्ताह लगे मंदिर के निर्माण के लिए। तो आज यही समाप्त कर दें। हालेलुया। ठीक है, क्योंकि आने वाले हफ्ते में फिर हम लोग 62 सप्ताह और 3.5 वर्ष उसको भी लेंगे। ठीक है, 1 घंटा 50 मिनट लगभग हो गया है। आज इसको यही समाप्त करते हैं।